ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसे अंधेरे की दास्तां है जिसे इंसान कभी भी समझने की कोशिश नहीं कर सकता। कभी कभी कुछ ताकतें हमारे आसपास होती है लेकिन हम उन्हें कभी देख नहीं सकते। वो हमारी हर सांसें और हर कदम पर नजर रखती है। रात का सन्नाटा, अचानक किसी आवाज से आपकी नींद टूट जाए और अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाए, या फिर आपके आईने में कोई परछाई झलके, या इत्तेफाक है या फिर कुछ और। इंसान ने हमेशा बुराई को मिटाने के लिए अनुष्ठान और मंत्रों का सहारा लिया है, लेकिन जब बुराई और भी शक्तिशाली हो जाए तब उसकी मुक्ति सिर्फ एक चीज से हो सकती है, एक्सोरिज्म। आज की घटना हमें उस जगह पे लेकर चली जाएगी जहां अंधेरे अपनी चरम सीमा पर है और एक मासूम की जिंदगी मौत और जीवन के बीच झूल रही है, और जहां हर क्षण, हर सांस और हर जीवन आखिरी हो सकती है। तो सावधान हो जाइए, अब शुरू होने वाली है एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस घटना को हमारे साथ शेयर किया है रितेश ने, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। दो दोस्त अमन और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ही हंसी मजाक करने वाले लड़के थे और क्लास में बहुत ही देर तक बैठना, रात को बहुत देर तक बैठकर कैंटीन में फ्यूचर की बातें करना। कॉलेज भरी जिंदगी उनकी बहुत ही मस्ती और मजाक से बीत रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही मस्ती मजाक उनके लिए एक खतरनाक श्राप बन जाएगी और उनका सामना एक ऐसे अंधेरे से होगा जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। कभी कभी इंसान ऐसे रास्ते पे पहुंच जाता है जहां से उसकी वापसी नामुमकिन है। राहुल और अमन की जिंदगी भी अब बदलने वाली थी। जो जिंदगी कॉलेज तक सीमित थी, अब वो अंधेरे में कहीं खोने वाली थी। यहीं से शुरू होती है एक डरावनी दास्तां। भारत के हर गांव की कुछ अनकही कहानियां होती हैं। जैसे ही सूरज ढलता है और रात आती है, एक रहस्यमय और डरावना लेकर आती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है जहां सदियों पुराना एक बरगद का पेड़ खड़ा है। गांव वालों का कहना है कि उस पेड़ के पीछे बसता है अंधेरा, और उसी अंधेरे के बीच बसती है एक आत्मा जो आज भी भटक रही है। छोटा सा गांव, कच्चे मकान और हर घर के बगल में बसती है एक छोटे से दिए की चमक। दिन में पूरी शांति थी, लेकिन रात में ऐसा लगता कि गांव वाले पूरे सो गए हैं। शाम के 7 बजे अचानक गांव में पूरा सन्नाटा हो जाता। गांव के बाहर खेतों के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें ऐसी फैली हुई थी जैसे दैत्य की नाखून हो। शाम ढलते ही उस पेड़ के पास एक अजीब सी सन्नाटा छा जाती। गांव के लोग कहते उधर मत जाना, वहां मौत है। राहुल और अमन कॉलेज की छुट्टियों में राहुल के गांव गए थे। वहां खेतों में घूमते, तालाब में नहाते और सौंधी हुई मिट्टी की खुशबू लेते। लेकिन एक शाम राहुल और अमन को गांव वालों लड़कों ने एक बरगद की कहानी सुनाई। उससे कहा कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक आत्मा रहती है। वो औरत जो बरसों पहले गांव में मारी गई थी। कहते हैं उस बरगद के नीचे जो भी बैठा वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। राहुल हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है, कल रात हम वहीं चलेंगे। अमन ने डरते हुए कहा, पागल है, गांव वाले कोई मजाक नहीं कर रहे। लेकिन राहुल ये बात बिल्कुल भी नहीं माना। अगली रात दोनों बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। चांदनी रात शाखाओं को छनकर नीचे आ रही थी। राहुल मजाक करते हुए पेड़ की जड़ों पे बैठ गया, लेकिन अमन थोड़ी ही दूर पर खड़ा था। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी और पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगी जिन्हें कोई जोर से हिला रहा हो। राहुल की आंखें धीरे धीरे बदलने लगी और वो एक अजीब सी भाषा बोलने लगा।
अमन घबराकर बोला, राहुल चल यहाँ से। लेकिन अमन हंसते हुए बोला, मैं राहुल नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने यहाँ बांध कर रखा है। अमन राहुल को लेकर वहां से किसी तरीके चला आता है, लेकिन अगली सुबह गांव में पूरी हलचल मच जाती है। राहुल कभी जोर से हंसता है तो कभी औरत की आवाजों में रोने लगता है। कभी कहता, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। कभी कहता कि तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। गांव वाले पूरी तरीके से डर गए थे। उन्होंने बताया कि बरगद के पास एक औरत की आत्मा है जो मृत्यु के बाद कभी भी चैन से सो नहीं पाई। वो औरत गांव के ही कुछ लोगों के हाथों मारी गई थी। उस बरगद के पेड़ के नीचे जो कोई भी बैठता, उस औरत उसे पकड़ लेती। गांव वालों ने बिना देरी किए गांव के बगल के एक गांव से एक बूढ़े तांत्रिक को पकड़ कर लाया। तांत्रिक काला लंबा चोंगा पहने हुए आया था और उसके हाथों में त्रिशूल और माला थी। उसने बरगद के सामने ही आकर कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बदला लेने आई है। अगर इसे आज रात मुक्त नहीं किया गया तो पूरा गांव खतरे में आ जाएगा। तांत्रिक ने यज्ञ शुरू की। मंत्रों के साथ उसने यज्ञ जलाई और राहुल की चीखें बहुत ही जोर से गूंजने लगी। राहुल अजीब हरकतें करने लगा। कभी वो जोर से हंसता तो कभी अपने नाखून से जमीन पर खुरेचने लगता। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण बहुत ही जोर से किया। तभी पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अचानक से राहुल जमीन पर गिर गया और उसके शरीर से एक काली धुआं निकलकर हवा में फैल गई। तांत्रिक ने त्रिशूल उठाकर मंत्र का जाप किया और उस धुंध को पकड़कर अग्नि में समा दिया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। राहुल वहीं बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें अब सामान्य हो गई थी। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये बरगद का पेड़ यहाँ खड़ा है, तब तक इसकी जड़ें हर साल किसी ना किसी को अपने पास जरूर बुलाएगी। राहुल और अमन चुपचाप वहीं खड़े थे, लेकिन अगली सुबह तुरंत उन्होंने गांव को छोड़ दिया। लेकिन आज भी बरगद का पेड़ वहीं खड़ा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। ये थी घटना जो उन दोनों दोस्तों के साथ हुई थी। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे मेल करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।